दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम की, जिसका नाम सुनने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स को अपने पाप और पुण्य याद आ जाते हैं। पूरे साल क्या क्या किया वो आंखों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लग जाता है। कुछ का खाना खाने का समय बदल जाता है तो बहुतों के घर का टीवी ही बंद हो जाता है। जिन विद्वान स्टूडेंट्स ने पूरे साल पढ़ाई की होती है उन्हें टॉप पर आने का स्ट्रेस होता है, और कई मेरे दोस्त जिन्हें पूरे साल पढ़ाई अपने दुश्मन की तरह लगती है उन्हें पेपर में पास होने की चिंता होती है। मगर कुछ भी हो, जब आपका भाई आपके साथ है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए चिंता नहीं होने देगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी मदद से एग्जाम में होने वाले स्ट्रेस को कम से कम करके शांति के साथ पेपर दे पाएंगे, और तब अच्छा परफॉर्मेंस तो खुद ही हो जाएगा। फर्स्ट, लोअर स्टिमुलेशन इनटेक। एग्जाम आने वाले होते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स किताबों को दिमाग में कंप्यूटर की तरह भरने की कोशिश करते हैं, और कई ओवर थिंकिंग की वजह से खुद स्ट्रेस को इन्विटेशन कार्ड देते हैं। इसलिए इस स्ट्रेस भरे इन्वायरमेंट से खुद को अलग करें, ताकि जब आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाए तो एक बार फिर से अच्छे से पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें। इसके लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना, अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करके इमेजिन करें कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे हैं, और तब देखें आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो कोई मोटिवेशनल आर्टिकल या बुक को पढ़ सकते हैं जो आपका जोश कम ना होने दे। कंप्यूटर या मोबाइल पर गेम खेलकर भी कुछ देर के लिए अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें ये ब्रेक ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ये छोटे छोटे स्टेप आपको ऐसे टेंशन भरे टाइम में इफेक्टिव स्टडी करने में बहुत मदद करेंगे, इसलिए इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। सेकंड, प्रैक्टिस डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग। एग्जाम का टाइम आया नहीं कि बहुत से लोगों का पूछना स्टार्ट हो जाता है कि और कैसी तैयारी चल रही है। वैसे कम टेंशन थी कि अब और होने लगती है। इसलिए भाई की सलाह यही है कि सही ब्रीथिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि टेंशन दूर करने का इससे बढ़िया तरीका शायद ही कोई और हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे करें। इसे बैठकर या लेटकर किसी भी पोजीशन में किया जा सकता है। अपनी पोजीशन लेने के बाद धीरे धीरे सांसें पेट तक भरें, और फिर धीरे धीरे ही सांसों को बाहर छोड़ें। इनहेल करते समय आप चाहे तो 1 से 6 तक मन में काउंटिंग कर सकते हैं, और नहीं तो पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं पूरी तरह से रिलैक्स हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। ये ध्यान रखें जितना टाइम इनहेल करने में ले उससे कुछ सेकंड एक्स्ट्रा एक्सेल करने में ले, और एक्सेल करने के बाद 2 सेकंड तक अपनी सांसों को होल्ड करें और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट करें। इस तरह ये आप 10 बार से लेकर जितना आपका मन करे उतना कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मेहनत का फल तो आप जानते ही हैं क्या होगा। थर्ड, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस विद शिफ्टिंग अवेयरनेस। आपकी जिंदगी में वापस से खुशियां भरने के लिए बात करते हैं एक और जबरदस्त साइंटिफिक टेक्निक की। चाहे आप पूरे साल ना पढ़ पाने के कारण टेंशन ले रहे हैं, या पढ़कर भी लो कॉन्फिडेंस के कारण दिमाग में टेंशन के लिए रास्ते खोल रहे हैं, मगर याद रहे जितना आप रिलैक्स होंगे उतना अच्छे से पढ़ पाएंगे या सिलेबस को रिवाइज कर सकेंगे। इसलिए हर एक स्टेप को पूरे विश्वास के साथ फॉलो करें। अपनी आंखों को बंद करें और धीरे धीरे सांसों को लेते हुए नाक में आती हुई हवा की ठंडक को महसूस करें। अंदर आती हुई हवा के फ्लो को अनुभव करें। अपना पूरा अटेंशन इस ओर लगाते हुए आपके नाक, गले और फेफड़ों में होने वाली मूवमेंट को महसूस करें। अब धीरे धीरे सांसों को छोड़ें और आपकी नाक, गले और फेफड़ों से जाती इन सांसों की तरफ अपना ध्यान बनाएं। नाक से किस तरह ये गर्म हवा बाहर जा रही है उसे महसूस करें। कुछ देर बाद जब आप पूरी तरह से शांत हो तो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। फोर्थ, यूज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एग्जाम्स के समय जिन बच्चों को तनाव होता है उनमें ये देखा गया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी जिंदगी में सब कुछ बुरा ही होने वाला है। वो बुरी से बुरी सिचुएशंस की कल्पना करने लग जाते हैं, जैसे मैं जो पढ़ रहा हूँ वो पेपर में नहीं आएगा, वहां जाके मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरे मम्मी पापा, दोस्त, रिश्तेदार मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, या मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन है अगर उतने मार्क्स नहीं ला पाया तो पूरा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। उस समय सारी बातें हमें बिल्कुल सच लग रही होती हैं, मगर जब आप एक स्टेप पीछे लेकर आराम से सोचेंगे तो पता चलेगा कि सिचुएशन उतनी बुरी थी नहीं जितना हम उसे बना देते हैं। इसे ही राई का पहाड़ बना देना कहते हैं। मनोविज्ञान में इस अवस्था को कैटास्ट्रोफाइजिंग कहा जाता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन से निकलने में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। जब तक आपको ऐसा लगे कि मुझे अभी भी उस सिचुएशन का सामना करने से डर लग रहा है, तब तक इसी तरह खुद से पूछते रहेगी, चलो मान लिया ऐसा भी हो गया, लो तो भी क्या हो जाएगा, ये तो बहुत छोटी सी सिचुएशन है, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो इससे भी बड़ी बड़ी आफतें आती जाती रहेंगी।
आपका खुद को दिया हर एक जवाब सच्चाई की तरफ लेकर जाएगा और तब आप उस सिचुएशन का सामना खुशी खुशी करेंगे। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे और ईश्वर के बीच। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। फिफ्थ, डू नॉट कंज्यूम टू मच कैफीन। एग्जाम्स आए नहीं कि बहुत से स्टूडेंट्स चाय या कॉफी इस तरह पी रहे होते हैं जैसे कि वो पानी पी रहे हो। मगर क्या आप जानते हैं चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन होता है जो आपको कुछ देर के लिए रिलैक्स तो फील करा देता है, मगर बाद में आप फिर से तनाव महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगर आप 1 या 2 गिलास चाय या कॉफी पीना चाहते हैं तब तक तो ठीक है, मगर जिस तरह गम में डूबा आशिक शराब पीता है उस तरह बिल्कुल ना पिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप डेली स्टडी टिप्स से रिलेटेड पोस्ट चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। स्टडी टिप्स से रिलेटेड और भी ढेरों वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।